हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अदनान हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आम मुसलमान, मैं और आप, हम जो देख रहे हैं कि इसराइल ने गाज़ा के ऊपर, फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बर्पा कर रखा है, जो ज़ुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर रखी है, तो उसमें एक आम आदमी क्या कर सकता है? किसी भी एक आम आदमी का, मेरा या आपका, उसमें क्या रोल हो सकता है? क्या किस तरह से हम जो है उनकी मदद कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? तो चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक आम आदमी जो होता है, कोई भी आम आदमी हो, उसकी बहुत ही लिमिटेड अप्रोच होती है, बहुत ही लिमिटेड वसाइल उसके पास होते हैं और वो ज़्यादातर अपने जो उसकी फैमिली मैटर्स हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पाता। ऐसे में आम आदमी खुद अपने आप से ये तवक्को करे कि मैं किसी तरह से ज़ुल्म के निज़ाम को ख़त्म कर दूँगा या इंसाफ़ की बात कर दूँगा या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हो रहा है, इसे ख़त्म कर दूँगा, ऐसा उसके लिए सोचना भी बेकार और बेमायने है। एक आम आदमी अपने परिवार को पाले, उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक आम आदमी इतना बेबस होता है, तो क्या आम आदमी कुछ कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। देखिए, आम आदमी के पास उसके वोट की ताकत होती है। आप सबसे ज़रूरी ये है कि अपनी सियासी ताकत को मज़बूत करें। आपकी सोच आपके मुल्क की गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आप सियासी तौर पे कमज़ोर हैं, आपकी सोच की, आपकी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं। हमारा देश इतना अच्छा देश है कि यहाँ डेमोक्रेसी है। आप अपनी सोच का प्रचार-प्रसार करिए, लोगों को अपनी सोच पर कायल करिए और पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाइए। आपके नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठकर जब आपकी बात करेंगे और फिर आपकी सरकार आपकी सोच के मुताबिक अगर एक्ट करेगी, तो बस यही एक आम आदमी कर सकता है। इससे ज़्यादा जैसे मौलवी कह रहे हैं जी दुआएँ करो, ये करो, वो करो। बिल्कुल दुआएँ करनी चाहिए, लेकिन आप ये बताओ कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही, जिसने अपने अपनों को खो दिया, क्या आप उससे ज़्यादा तड़प-तड़प के उसके लिए या उसके अहले खाना के लिए या उसके आस-पास वालों के लिए दुआएँ कर पाओगे? वो अपने लिए दुआएँ नहीं कर रहे होंगे, उनकी नहीं सुन रहा अल्लाह। इससे मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हमें दुआएँ नहीं करनी चाहिए। यकीनन दुआएँ करनी चाहिए, लेकिन दुआएँ खाली करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको कुछ करना है, फिलहाल तो ये करना है कि अपनी सियासी ताकत को मजबूत करो, अपना सियासी वजूद पैदा करो। अगर आपके पास सियासी ताकत होगी, अगर आपका सियासी वजूद होगा, अगर आपकी बात पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होगी, अगर आपकी सोच आपकी सरकार के अंदर पेवस्त होगी, अगर आपकी सरकार आपकी सोच के मुताबिक फैसले करती होगी, तो बस एक आम आदमी यही काम कर सके, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। और ये तो आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं। इंडिया में आपको वोट का अधिकार है, आप सरकारें बदल सकते हो, आप सरकार में अगर मजबूर कर सकते हो, अगर आप मेजॉरिटी में हो, आपके साथ और लोग जुड़ गए कि सरकार आपकी बातों पर ध्यान दे। ये अरबी ममालिक, ये बादशाह बने बैठे, यहाँ पे तो आम आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। वो मस्तियाँ ही मार सके। अभी रियाद के अंदर और फलाह डिगड़े दुनिया भर के कंसर्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ का आम आदमी तो इस जुल्म के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाने का। लेकिन हाँ, फिलहाल इंडिया के मुसलमानों को ये चाहिए कि वो अपनी सियासी सोच को मजबूत करें, भारत के संविधान में आस्था रखते हुए अपनी पॉलिटिकल सोच को बढ़ाएं। फिर सिर्फ यही मुद्दा नहीं, दुनिया का कोई भी मुद्दा होगा, अंदरूनी कोई भी मुद्दा होगा, आपके अपने मुद्दे से लेकर इंटरनेशनल मुद्दे में भी सरकार आपकी सोच को एक्सप्रेस करेगी, आपकी सोच का ख्याल रखेगी। लेकिन अगर आपके वोट मुंतशिर हैं, आपके पास कोई सियासी ताकत ही नहीं है, आपका कोई सियासी वजूद ही नहीं है, तो सरकार में आप नहीं हो, आपके नुमाइंदे नहीं हैं, आपकी बात करने वाला कोई नहीं है, तो फिर तो बैठ कुछ नहीं है, फिर ये सब बेकार है। तो मैं इस वीडियो से यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि सबसे पहले अपनी सियासी सोच को मजबूत करिए, अपनी सियासी ताकत को पैदा करिए, अपने नुमाइंदे वहां भेजिए जो नुमाइंदे आपकी बात पार्लियामेंट में रख सकें। ये हमारे देश की खूबसूरती है और आपको इसे समझना है और इस चीज़ के लिए थैंकफुल भी होना चाहिए और इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और अगर आप ये ना कर पाए, तो बस ये सबसे बड़ी आपकी नाकामी है, क्योंकि अगर आप कुछ कर सकते हो, एक आम आदमी ही सरकार बनाता है। आप लोगों को इसके लिए एजुकेट करो। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ये इंसानियत पे जुल्म है। आप लोगों को अपने साथ लगाओ, मिलाओ, उन्हें एजुकेट करो। बहुत मुमकिन है लोग आपके साथ जुड़ें, और अगर आपके साथ जुड़े, आपकी एक सियासी ताकत मजबूत हुई, तो सिर्फ यही मुद्दा नहीं, आपके सारे मुद्दों को
पानी मिलेगा। और अगर आपके पास सियासी ताकत कुछ नहीं हुई तो फिर कुछ ही सोचते रहो या ना सोचते रहो, जियो मरो कोई मतलब नहीं। सियासत में वजूद होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।